हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर गणित जो है उसमें आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रही थी, बहुपदीय व्यंजकों का एक पदीय और द्विपदीय व्यंजकों से भाग करना सिखा रही थी। और उसमें मैंने कल की क्लास में आपको 4th क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था, सभी क्वेश्चन आंसर को। बचे आपके क्वेश्चन नंबर 5th आपका बचा हुआ था, क्योंकि बहुत लेंदी क्लास हो रही थी और आप भी बोर हो रहे थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, आज जो आपकी क्लास बची हुई है इसको कवर करा दूंगी। कल आपकी दूसरी क्लास यानी कि दूसरे चैप्टर से शुरू होगी। तो हम क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं क्लासेस लूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा कि मैं किस समय कौन सी क्लास लूँगी उसका टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। टाइमिंग इसलिए मैंने रखा है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी मैं क्या होता है एक टाइम पे क्लास नहीं ले पा रही हूँ। कभी मैं शाम के 4 बजे लेती हूँ, कभी 7 बजे लेती हूँ, कभी 8 बजे लेती हूँ। तो कोई टाइम अभी फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि थोड़ी सी फैमिली इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्लास को ढंग से नहीं ले पा रही हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों की क्लास ले लेती हूँ। तो आप लोगों का बस मेन मकसद यही है कि आप लोगों को क्लास अटेंड करना है, वो किसी भी समय मैं लूँ, ठीक है। आपको डेली एक क्लास ज़रूर करनी है, वो किसी भी मैं समय लूँ, समय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको क्लास करनी है, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि अभी मैंने कल की क्लास भी ली है मैथ्स की। तो बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बोल रहे हैं कि मैम अगर मैं आपसे पढ़ी होती फर्स्ट सेमेस्टर में या पढ़ा होता फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरी बैक नहीं लगती, आप बस बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे बहुत से प्रशिक्षु हैं जो बाद में आते हैं, जिनको हमारी चैनल के बारे में नहीं पता होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसीलिए कहते हैं वीडियो को शेयर किया करिए। तो हो गई बहुत सारी बातें और हम अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। तो पहला यहाँ पर लिखा गया है कि 9x² y² और ब्रैकेट में है 3z - 24। इसको हमें भाग देना है, यानी इसको डिवाइड करना है किससे? 27xy ब्रैकेट में है आपका z - 8, ठीक है। तो चलिए जैसे हम पहले करते थे सेम वैसे ही करते, आप भी जल्दी से करिए, हमारा टाइम मत देखिए। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको बटे में कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा क्या है, 9x² y² और यहाँ पर क्या है 3z - 24 अपॉन में हमारा क्या है 27xy ब्रैकेट में है z - 8, ठीक है। क्या है? z - 8 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं। इजी क्या करते हैं हम, ये जो 9x² y² है इसको इस संख्या को एक साथ लिख लेते हैं और हमारे जो अल्फ़ाबेट है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 9/27। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं गुणे में हैं तो हम गुणे में कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, x² / है, फिर गुणे y² बटे क्या है y है, फिर ऊपर क्या है, ऊपर हमारा गुणे का निशान लगाएंगे, ऊपर है 3z - 24, 3z - 24 अपॉन में क्या हो जाएगा z - 8, ठीक है। ये भी हमारा ब्रैकेट में है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, चलिए हम इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आसान हो जाए करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है 9 जो है ये आपका क्या है 9 × 9 = 9 × 3 = 27, ठीक है। फिर x से एक x कैंसिल हो जाएगा, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हम कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे z - 8 है और ऊपर है 3z - 24, ठीक है। तो ये हमारा इतना हुआ। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, चलिए देखते हैं। चलिए, ओहो पूरा चला गया। चलिए फिर से हम कर देते हैं, परेशान मत होइए, ये पेन क्यों नहीं हो रहा है। चलिए ये क्या है 9x² y² और ब्रैकेट में है 3z - 24, ठीक है। अपॉन में हमें क्या लिखना है 27xy, फिर ब्रैकेट में है z - 8, ठीक है। क्या है z - 8। अब हम इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा
कि 9/27 सभी गुणे में है तो गुणा हो जाएगा, गुणे x² गुणे y² इस तरीके से लिख लेंगे तो हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है 3z - 24 और अपॉन में क्या है हमारा, अपॉन में है z - 8। ठीक है, यही तो है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। कट करेंगे तो ये हमारा क्या, इसको भाग दे देते हैं एक दूसरे से। देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, x से एक x कट गया, y से एक y कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या बचा 1/3 गुणे केवल एक x बचा और एक y बचा। अब हम इसको क्या करते हैं, जो 3z - 24 आपको ऐसा नहीं लगता हम 3 कॉमन ले लें। अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, z - 3 8 24। ठीक है, बटे z - 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका z - 8 ऊपर भी है, z - 8 नीचे भी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये 3 नीचे है और ये 3 ऊपर है, इसको बटा 1 भी कर सकते हो आप। तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई बचा। देखिए एक एक्स और एक वाई बचा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा, x × y। यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझसे पहले सॉल्व करके इसको दिखाइए। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ है 10y, क्या है 10y और ब्रैकेट में क्या है 6y + 21। ठीक है, और हमें भाग करना है, किससे करना है भाग, हमें इसको भाग करना है, किससे करना है हमें इसे भाग, 5 और ब्रैकेट में क्या है ये, इसको हमें भाग करना है, ये हो गया 5 और ब्रैकेट में हमारा है 2y + 7। क्या है 2y + 7 है। ठीक है, यही तो है ना, क्या है 2y + 7 है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा 10y है और ये जो हमारा 10y है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको देखिए यहाँ पर क्या है, हम 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, 10y लिखा और इसमें गुणे 3 यहाँ पर क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, y प्लस क्या बचा हमारे पास, 3 दूनी 6 होता है, तो 2y + 3 × 7 = 21, 2y + 7 अपॉन में क्या हो गया 5 और यहाँ पर क्या है 2y + 7। ठीक है, देखिए अब ऊपर भी 2y + 7 है और नीचे भी 2y + 7 है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पर, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर बचा 2 × 3। ठीक है, यही सिर्फ बचा 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 नहीं, 2y है। ठीक है, 2y है ना, तो यहाँ पर बचा 2y × 3। ठीक है, 2y × 3 या 2y × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया 6y। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है। बस यही हमारा बच्चा, यही हमारा उत्तर है। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं और तब तक आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 96 ABC और इसको हमें क्या करना है 3A - 12 और क्या है 5B - 30। ठीक है, अपॉन इसको क्या करना है, इसको भाग करना है, किससे करना है 108 A - 4 और क्या है B - 6। ठीक है, ये हमें करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम इसको जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको ईजी बना लेते हैं। तो हम इसे कट करेंगे 96 को 108 से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 96 को हम पहले क्या करते हैं 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8 और एक बचा 2 अठी 16, ये 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ती 14 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और सॉरी 2 दूनी 4 और हो जाएगा 2 चक्कू 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 27 जो है 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 8 24। ठीक है, तो 8/9 आया। ठीक है, कितना आया 8/9। ठीक है, 3 9 27 हो गया और
सॉरी 2 दूनी 4 2 सत्ती 14, हाँ बिल्कुल सही है, 2 दूनी 4 2 सत्ती 14 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14 डी। ठीक है, ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा और ये हो गया, तो 3 नवा 27 और ये हो गया 3 8 24, तो 8/9 कितना आया, 8/9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 A B C और ये क्या है 3A - 12 और ये क्या है 5B - 30। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 9A - 4 और क्या हो जाएगा B - 6। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया कि नहीं, ध्यान दीजिए, इतना हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए ऊपर थोड़ा सा करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर और करते हैं ताकि ये हम इसको अच्छे से लिख सकें। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हमारा हुआ 9, क्या हमारा बचा था, सॉरी 8 A B C और ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में हमारा था 3A - 12। ठीक है, और क्या था 5, ओहो, और क्या था, फिर से करते हैं, ज़रा रुक जाइए, क्या है बचा था ऊपर 8 A B C, फिर क्या था 3A - 12 और क्या बचा था 5B - 30। ठीक है, और ये हमें क्या करना था, बटे में करना था, नीचे क्या बचा था, नीचे बचा था 9 और क्या था 9, फिर क्या था A - 4 और क्या है A - 4 हो गया और हमारा हो गया B - 6। ठीक है, यही तो था। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं 8 A B C और ये जो हमारा है 3A - 12, तो हम 3 से 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, गुड़े 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A - 3 चक्कू 12 यानी 4। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, हो गया B - 5 छक्का 30। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 9 A - 4 और B - 6। अब ये हमारा देखिए कितने अच्छे से ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। ठीक है, फिर ये A - 4 A - 4 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, B - 6 और B - 6 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 8 और यहाँ पर हो गया 5 5 होते 40, तो ये बचा 40 A B C। 40 कैसे आया, ये 8 को हमने इस पास से गुणा कर दिया, बटे हमारे पास क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 3 आया। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 40 ABC/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से सभी लोग इसको हमसे पहले सॉल्व करिए, देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर लेगा। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि z और ब्रैकेट में है 5z² - 80 और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 5z और ब्रैकेट में z+4 से। तो चलिए हम इसको ठीक उसी तरीके से लिखते हैं जैसे हमेशा लिखते आए हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा z 5z² - 80। ठीक है, और इसको हमें किससे भाग देना है, 5z से, 5z और ब्रैकेट में क्या है z+4। ठीक है, इससे हमें भाग देना है। चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब हम ये जो 5z² है इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर z और गुड़े 5 कॉमन ले लेते, यानी कि 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z², क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z² और ये हो जाएगा 16 बार में जाएगा, 16 पंचे 80 होता है तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 5z और क्या है z+4 है। ठीक है, z+ क्या है 4 है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यानपूर्वक सुनिए, अभी कोई भी चीज़ एक दूसरे से नहीं कटेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ अभी एक दूसरे से हम नहीं काटेंगे, वैसे कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 5z है, इसको अगर हम 5z भी लिख सकते हैं ना, z 5 है तो इसको हम 5z भी लिख सकते हैं। गुणा करेंगे भाई, z को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5z आ जाएगा।
तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हम क्या करते, कट कर देते ताकि हमारा सवाल बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो हमने 5z से, देखो 5 से 5 कैंसिल कर दिया, z से z कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, पहले हम ये उतार लेते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें बची हुई हैं तो हम यहाँ पर उतारते हैं z का स्क्वायर -16 अपॉन z प्लस 4। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो z स्क्वायर है और ये -16, इसको हम a स्क्वायर -b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कैसे? तो आपको पता है 4 का रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। भाई 4 को आप 2 बार लिखोगे, 4 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा, 16 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका 4 का स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे करते हैं। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इरेज करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहिए। भाई 4 का, जब 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16। भाई 4 की घात 2 का मतलब है 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यही तो होता है इसका मतलब, 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पर इरेज हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर से इरेज नहीं हुआ है। अभी क्लियरली इरेज करूँगी तो फिर ये बहुत टाइम लगाएगा। तो चलिए जब तक आप लोग जल्दी से लाइक करो, जब तक ये धीरे धीरे से इरेज हो रहा है, जब तक आप लोग जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे भी, और आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल भूल जाते हो। भाई कमेंट्स क्या करो, कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो मुझे मोटिवेट करते रहो भाई। फिर क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये जो जेड स्क्वायर है, ये तो हम जेड स्क्वायर लिखेंगे ही। जेड स्क्वायर थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गंदगी मच गई है। ठीक है, ये जेड स्क्वायर और -16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 4 का वर्ग कर सकते हैं, यानी 4 चक्कू 16 होता है कि नहीं। फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन में क्या है, जेड क्या था, प्लस, हाँ z प्लस 4। ठीक है, अब ये जो z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको पता है कि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है, a माइनस बी। यही तो आपने पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी सूत्र होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। तो z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z -4 या z प्लस 4 भी कह सकते हो, और z -4, यही तो हो जाएगा। अपॉन में क्या है, z प्लस 4, यानी कि z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर मैंने a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में लिख दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है। आपको देखने में लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए नीचे z प्लस 4 है, ऊपर भी z प्लस 4 है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा, ओहो, तो हमारा उत्तर क्या बचेगा, अब आप लोग उत्तर तो जान ही गए होंगे। तो हमारा उत्तर से बचेगा z -4, यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, क्या है, z -4। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहीं पे हमारा होता है समाप्त ये चैप्टर, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे इतने टफ नहीं आते, इसे बहुत ईजी आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आपके बुक में ये दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई, हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं आते, और आ भी सकते हैं क्योंकि भैया आपका ये बुक का एक चैप्टर है और इसमें बहुत सारे सवाल दिए भी गए हैं, तो ये आ भी जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप पढ़ रहे होगे तो बीजी व्यंजक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार नहीं समझ में आए, आप वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको पढ़ते रहिए। तो कैसे लगी वीडियो, कैसे लगे आपको, सवाल समझ में आए कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि उससे मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि और इससे बेहतर करूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी आप लिखें, तो मैं और भी अच्छे से आपको अलग तरीके से और भी समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको आते हैं तो आप प्यार भी दे सकते हो मुझे बहुत सारा, और लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करो, जिन तक नहीं पहुंच पाता उन तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है मैं 12 बजे एकदम पढ़ा रही हूँ, 12 बजे रात में मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ाना, और इस वीडियो को अपलोड करना है मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आप लोगों के लिए मैं टाइम को सोचिए, मैं रात में मैनेज कर रही हूँ। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।